Welcome. Welcome to the series of lectures Physics, and we are discussing topics of physics which you can find out on my YouTube channel Grand Physics. You can find topic or chapter wise discussion and solutions of so many problems there. So go to the YouTube and search the channel Grand Physics. In the today's class, we are going to discuss a new topic which will be called pseudo force. In the last class, we discussed about frame of reference. We discussed two types of frame of reference. One was reference, one was inertial frame of reference, and the other was non-inertial. So, what we discussed and learned in the last class कि inertial frame of reference में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो वैलिड है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जब बात करते हैं तो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो वैलिड नहीं होता है। अगर इसको देखें तो इसमें क्या था कि न्यूटन्स laws are valid। यहां पे क्या था कि न्यूटन्स लॉज नॉट वैलिड। अब क्या है कि जब आप न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं तो वह बताता है कि if the vector sum of all the forces acting on a particle is equal to 0, the particle continues its state of motion. Means if it is at rest, it will remain at rest, or if moving with constant velocity, it will continue. The velocity is constant, acceleration is 0. So if a equals to 0, अगर एक्सीलरेशन 0 है तो if and only if f net जो है उस सिस्टम पे वह भी क्या है 0 है। या इसका वाइस वर्सा भी आप सोचते हैं कि यदि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 0 है तो उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या होगा 0 होगा। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आपको ऐसे सिचुएशंस मिल जाएंगे या वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब आप काम करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब आप मोशन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उस पर इक्वेशन लिखने जाएंगे तो आपको ऐसा सिचुएशंस मिल जाएगा कि F जो है फोर्स नॉट इक्वल टू 0, कि F नेट जो है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस नॉट इक्वल टू 0, बट एक्सीलरेशन जो है या आपको 0 मिल जाए, या आप ये कहें कि एक्सीलरेशन जो है यह 0 नहीं है, लेकिन F जो काम कर रहा है टोटल वह क्या है 0 के बराबर है। कहने का मतलब यही है कि अगर हम F इक्वल टू ma का इक्वेशन लिखें तो यहां तो वैलिड हो जाएगा फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन जो है, या मास टाइम्स एक्सीलरेशन की जब हम बात करेंगे, it is applicable in inertial frame of reference. But this equation, what we are talking about,
एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये एप्लीकेबल नहीं है या वैलिड नहीं है। इनर्शियल केस में जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली अप्रोप्रिएट आंसर आपका आएगा, जो कि आपका मैथमेटिक्स बता रहा है एफ इक्वल टू एम ए, इसके मैग्नीट्यूड के टर्म में आपको मिल जाएगा। बट नॉन इनर्शियल केसेस में ऐसा नहीं होगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जब बात करते हैं तो वहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता है। बट still if you want to apply Newton's laws of motion in a non-inertial frame of reference, you have to do something, you have to consider something। और क्या कंसीडर करना पड़ता है? तो एक एक्स्ट्रा फोर्स को आपको लिस्ट ऑफ द फोर्सेस में लाना पड़ेगा अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे काम करते हैं। तो जो आप लिस्ट ऑफ फोर्सेस लिखते हैं, रियल फोर्सेस का जो लिस्ट बनाते हैं सिचुएशन के हिसाब से, नॉर्मल टेंशन स्प्रिंग का फोर्स लगाते हैं, mg का फोर्स, वेट का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये सारी रियल फोर्सेस हैं जिसका कि एक लिस्ट बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। लेकिन जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करेंगे तो वहां पे उन सारे फोर्सेस के अलावा एक फोर्स को और लिस्ट आउट करना पड़ेगा, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा फोर्सेस में, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम में, जो कि रियल फोर्सेस तो नहीं है बट एक वर्चुअल फोर्स काम करवा करके हम जो यह इक्वेशन वैलिड नहीं होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो वैलिड नहीं है, या हम ये बात बोल सकते हैं कि एफ इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन, जो कि वैलिड नहीं एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम वहां पे वैलिड कर सकते हैं। तब वो जाकर के न्यूटन्स लॉ का मोशन जो है वो वैलिड हो जाएगा और सिचुएशंस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहां से एक डिफरेंसेस क्या है कि यदि आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करते हैं तो ऑब्वियसली एफ इक्वल टू एम ए, जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, यह इक्वेशन एप्लीकेबल है। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करते हैं तो एफ इक्वल्स टू एम ए जो है यह एप्लीकेबल नहीं है। तो एक वर्चुअल फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ता है, जिस फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम लोग, जिस फोर्सेस को बोलते हैं स्यूडो फोर्स। करेक्ट। तो स्यूडो फोर्स की कहानी तभी आएगी जबकि हम बात करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके लिए क्या है कि इफ we are working with non-inertial frame and still want to apply Newton's law, we have to include an extra force to the list which is a virtual force to make equation of न्यूटन्स लॉ मीन्स क्या है इक्वेशन, F इक्वल्स टू मास टाइम एक्सीलरेशन एप्लीकेबल।
कि यह इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन को आप यूज करना चाहते हैं, और कब, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा वर्चुअल फोर्स की जरूरत होगी, वर्चुअल फोर्स की जरूरत होगी। इस फोर्स को आपको लिस्ट करना पड़ेगा, जितने भी फोर्सेस काम करने वाला, रियल फोर्सेस जो आप काम करते हैं उसका लिस्ट बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके साथ इस वर्चुअल फोर्स को आप इंक्लूड करेंगे, और फिर उसके बाद यह F इक्वल टू ma एप्लीकेबल हो जाएगा। दिस वर्चुअल फोर्स इज नोन एज virtual force is known as pseudo force, या इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फोर्स भी। तो इसको आप स्यूडो फोर्स बोलेंगे। तब एक चीज हम लोगों की समझ में आ गई कि स्यूडो फोर्स कब काम करता है। इसको मैथमेटिकली भी हम लोग देखेंगे, अभी इसके एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। लेकिन एक चीज जो आपको पहले ही बता दिया गया कि अगर स्यूडो फोर्स की कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो वह तभी एप्लीकेबल होगा जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप काम करते हैं। तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम काम करते हैं तो एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस चीज को हम लोग पता करेंगे अभी। तो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए आइए कंपेयर करते हैं कि यह कैसे वैल्यू, सबसे पहले देखते हैं कि यह किस तरीके से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होता है। तो सबसे पहले आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कीजिए। सपोज कीजिए कि ये आपका एस फ्रेम है और ये एस डैश है। एस जो है, एस की अगर बात करूं तो इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं, और एस डैश की अगर बात करूं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। So there are two frames, and suppose कि this one is given an acceleration of a naught in this direction, means यह s naught फ्रेम जो है यह एक्सीलरेट कर रहा है with respect to s। a naught means acceleration of s dash with respect to s। जब किसी भी फ्रेम का एक्सीलरेशन होगा और उससे आप मोशन को एनालाइज करना चाहते हैं तभी ये नॉन इनर्शियल होगा, तो एस डैश आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि कोई भी पार्टिकल यहां P है और इसको इस डायरेक्शन में हम A एक्सीलरेशन देंगे, तो यहां से जब आप देखेंगे O डैश एंड P, एंड नाउ कुछ इस तरीके से आएगा पोजीशन वेक्टर इसका। ये हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। तो यहां से आप जब देखेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाता है, अगर आपको निकालना है ये एक्सीलरेशन A जो है, A एक्सीलरेशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S डैश, ये इंफॉर्मेशन है। तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक S है जो इनर्शियल फ्रेम है और S डैश है जो A एक्सीलरेशन से इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, और नॉन इनर्शियल होने के बाद
यह पार्टिकल P को ए एक्सीलरेशन दे दिया गया है इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ए एक्सीलरेशन दे दिया गया है। तो आपसे अभी यदि पूछा जाए अब एक्सीलरेशन निकालने का कि इस P का एक्सीलरेशन निकालो, तो यहां से अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे तो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास में वेक्टर एडिशन क्या था कि एक्सीलरेशन ऑफ P with respect to s dash equal to acceleration of P with respect to s minus acceleration of s dash with respect to s। ये इक्वेशन हम लोग जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस किए थे, इसका पोजीशन वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, और वेलोसिटी को नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं आप। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिए इस इक्वेशन को m से, तो क्या हो जाएगा, m a p s डैश इक्वल्स टू m a p with respect to s माइनस m s डैश इंटू m a s डैश इंटू s, यह इक्वेशन बन जाता है। तो यहां से देखेंगे कि एम ए पी एस क्या है। एम ए पी एस का मतलब है कि इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हम बात करेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में F इक्वल्स टू एम इंटू ए का इक्वेशन जो है यह वैलिड होता है, इसको हम लोग यूज करते हुए आए हैं। तो यहां से अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखूं तो एम ए पी एस डैश इक्वल्स टू, इसको F लिख देता हूं, या नेट फोर्स F है, या F नेट माइनस m, और इसका एक्सीलरेशन कितना है a नॉट, जो कि यहां से हम लोग लिए एक्सीलरेशन ऑफ s डैश विथ रेस्पेक्ट टू s। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, अगर एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो ये एक्सीलरेशन होगा f डैश नेट माइनस m इंटू ए नॉट बाई m। अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो F इक्वल्स टू एम ए होता है, तो A इक्वल्स टू यहां से क्या लिख सकते हैं आप, F बाई एम। और यहां पे क्या आ जाता है, F बाई एम नहीं, ये एक एक्स्ट्रा टर्म हम लोगों को मिल जाता है माइनस एम ए नॉट। ए नॉट क्या है कि एक्सीलरेशन ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस, मतलब जिस फ्रेम में आप बात कर रहे हैं वो खुद, वो सिस्टम जो है जहां से मोशन को एनालाइज करना चाह रहे हैं, वह सिस्टम खुद एक्सीलरेट कर रहा है। तो यहां से इस इक्वेशन को हम लिखेंगे और कंपेयर करेंगे तो देखिए आपको क्या आ जाता है। तो इन इनर्शियल फ्रेम क्या आता है, A इक्वल्स टू एफ नेट बाई एम। और अगर देखेंगे तो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम A का वैल्यू क्या आता है, तो एफ नेट माइनस एम ए नॉट बाई एम। अगर आप इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा, या आप एनालाइज कर सकते हैं कि इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक एक्स्ट्रा टर्म हम लोगों को मिलकर के आता है जिसको बोला जाता है एम ए नॉट। दिस एम ए नॉट जो है यह क्या है, यही एक वर्चुअल फोर्स है जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, स्यूडो फोर्स।
So we can write, so m a naught is an extra term which is virtual and known as, क्या बोलते हैं इसको, स्यूडो फोर्स। तो एफ स्यूडो की अगर यहां से बात करें, यह किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन की। और यह एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन किसका है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का, वो सिस्टम का, जिस सिस्टम खुद एक्सीलरेट कर रहा है। इसको क्या लिखेंगे यहां पे, सिस्टम का या एक्सीलरेटिंग सिस्टम। तो स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वह होगा, मास किसका है, इस पार्टिकल पी का। इस पार्टिकल पी का जो मास था वो क्या था, m। तो अगर स्यूडो फोर्स निकालने की बात आएगी तो क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब क्या हो गया कि पी स्यूडो की अगर बात करूं, इस इक्वेशन को अब मैं हटा रहा हूं, तो पी एफ स्यूडो की बात करूं, मास इंटू ए नॉट, मास क्या है, मास ऑफ पार्टिकल जिसका मोशन कंसीडर करना, ए नॉट क्या है, तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। ये क्या है, m मास ऑफ द पार्टिकल, जिस पार्टिकल के मास का मोशन आप कंसीडर करने के लिए जा रहे हैं उस पार्टिकल का मास लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम से। जैसे सपोज कीजिए कि आप कभी कार से मूव कर रहे हैं और उस कार के अंदर किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करना चाहते हैं, तो कार के अंदर जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का मास लेंगे, लेकिन एक्सीलरेशन जो लेंगे क्या लेंगे, पूरे सिस्टम का। जो कार जिस एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है वह एक्सीलरेशन लेंगे। तो यह क्या है, एक स्यूडो फोर्स है, एक स्यूडो टर्म है, एक वर्चुअल टर्म है, इसको इनर्शियल फोर्स भी बोलते हैं। और यह आपके रियल फोर्सेस के साथ आएंगे, इसलिए आएंगे क्योंकि वहां न्यूटन्स लॉ को हम क्या कर पाए, एप्लीकेबल कर पाए। तो न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेबल के लिए आता है। नेगेटिव साइन यहां क्या दिखाता है कि एक्सीलरेशन जो है उसके डायरेक्शन का अपोजिट। तो सिस्टम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सिस्टम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम m इंटू ए नॉट मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे अपने लिस्ट ऑफ द फोर्सेस में, और फिर F इक्वल्स टू ma इक्वेशन को यूज करेंगे। तो यह इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक वैलिड इक्वेशन आ जाएगा। आइए इसमें कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं तो और क्लियर होगा चीजें। इसको रहने दीजिए, इस टर्म को। यही हम लोगों का इक्वेशन था, इस टर्म को रहने देते हैं। तो अगर स्यूडो फोर्स की बात करूं तो क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और अगर डायरेक्शन की इसकी बात करूं, डायरेक्शन क्या आएगा, अपोजिट टू सिस्टम। डायरेक्शन क्या आएगा, अपोजिट टू सिस्टम। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपको एग्जांपल्स का डिस्कस करना है, सपोज कीजिए कि इनर्शियल फ्रेम में ग्राउंड पे आप किसी भी वेट का या खुद का आप वेट मेजर करना चाहते हैं। तो कैसे वेट मेजर करते हैं,
वेट मेजर करने के लिए सपोज एक वेइंग मशीन चाहिए आपको। इस वेइंग मशीन पे आप खड़ा हो जाइए, और इस तरीके से कुछ अपना फिगर सोच लीजिए। इस तरीके से कुछ आप खड़े हैं, और आपका वेट मेजर करना है। तो जब आप खड़े होंगे, सपोज कि आपका मास कितना है m, तो आप पे कौन कौन सा फोर्सेस काम करेगा? ये इनर्शियल की बात मैं कर रहा हूं ग्राउंड पे। तो आप पे एक फोर्स mg नीचे की तरफ आएगा क्योंकि मास दिया हुआ है, और इस पे एक फोर्स आएगा नॉर्मल का जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, आप पे ये लगेगा। तो यहां पे आपकी रीडिंग आ जाएगी, जितना मास होगा उस तरीके से आपकी रीडिंग आ जाएगी, और वही आपका वेट होगा। वेट मेजर कर सकते हैं। तो यहां से इक्वेशन क्या आएगा? अगर इस इक्वेशन को हम लिखना चाहें तो mg का फोर्स नीचे लगेगा और नॉर्मल का फोर्स ऊपर लगेगा, और यह चूंकि रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है, तो यहां से इक्वेशन क्या निकल के आएगा? n इक्वल्स टू m इंटू जी। तो यहां से जो वेट जो आएगा आपका, जो कुछ भी वेट आए x x y y केजी के टर्म में, तो n इक्वल्स टू mg का फोर्स। तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू होगा वही आपके वेट को दिखाएगा। ऐसे ही वेट भी मेजर करते हैं हम लोग। इसको वेइंग मशीन लेते हैं, वेइंग मशीन की बात कर रहा हूं मैं। तो वेइंग मशीन पे जब आपका वेट मेजर किया जाता है तो उसके नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होता है, करेक्ट। अब सपोज कीजिए कि सेम सिस्टम को आप यहां पे आप खड़े हो जाइए, और इस सिस्टम को, अब यह पूरे का पूरा सिस्टम जो है इसको लिफ्ट में दे दीजिए। यह लिफ्ट में है, या पूरे के पूरे सिस्टम को आप लिफ्ट पे दे दीजिए। और लिफ्ट क्या कर सकता है? या तो ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। तो देखते हैं दोनों केस में। सपोज कि यह अभी ऊपर जा रहा है और इसका एक्सीलरेशन कितना है? a0, और इसका मास कितना है? m। तो अब यहां से जब ग्राउंड है, यहां से कोई आदमी अगर खड़ा होकर के इसके मोशन को एनालाइज करेगा, कोई आदमी यहां से खड़ा होकर के जब इसके मोशन को एनालाइज करेगा तो ये इनर्शियल फ्रेम होगा। यह क्या देखेगा कि पूरा का पूरा सिस्टम, या लिफ्ट जो है, इस लिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, कि पूरा का पूरा सिस्टम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की तरफ ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है। तो अब यदि इसके रीडिंग की बात करें, यहां पे रीडिंग आएगा तो क्या आएगा, जरा सा उसको अब देखेंगे। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो फ्री बॉडी डायग्राम से क्या करना पड़ेगा? हमको नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकल गया तो इसका वेट निकल जाएगा, जी n इक्वल्स टू क्या आया है? mg। तो mg ही वेट है, तो वेट किसके बराबर है? नॉर्मल रिएक्शन का। एक्चुअल रीडिंग जो मशीन दे रहा है वो किसका दे रहा है? नॉर्मल रिएक्शन का रीडिंग दे रहा है। अगर इस इक्वेशन को हम इस केस में लिखने का कोशिश करेंगे तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? mg तो नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर लगेगा, इस पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, और नॉर्मल का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इस तरीके से हो रहा है। लेकिन आप किस में काम कर रहे हैं? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हैं। क्यों? कि यहां से अब इस व्यक्ति को एनालाइज करना है जो कि पूरा का पूरा खुद a0 एक्सीलरेशन से क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको हमने क्या बताया है कि स्यूडो फोर्स ma0 होगा। a0 क्या है? कि एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम है। यह क्या है? अगर इसकी बात करूं तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, और m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। तो इस व्यक्ति का ही
इस आदमी का ही मास कंसीडर करेंगे जिसको mg हमने कंसीडर किया, या चेंज नहीं करेगा। और यह पूरा का पूरा एक्सीलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मास ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, यही सीरो फोर्स कहलाएगा। तो यहां से अब जो इक्वेशन लिख करके आएगा सामने, वह क्या आएगा, n इक्वल्स टू mg प्लस ma0। कब, जब यह लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, जब यह ऊपर की तरफ जा रहा है तब। तो अब देखिए, जब यह ग्राउंड पे रखा हुआ था तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या आ रहा था, mg। सपोज कीजिए mg का वैल्यू 50, mg का जो वैल्यू आ रहा है 50। अब क्या होगा, n इक्वल टू mg मतलब 50 प्लस ma0, ये एक सीरो फोर्स आकर के ऐड हो गया है वहां पे। तो जैसे ही ये सीरो फोर्स आएगा, नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा बड़ा हुआ दिखाता है। इसीलिए जब कभी भी लिफ्ट में आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपका वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है। यह किसके चलते लगता है, इस स्यूडो फोर्स के चलते। और सेम चीज अगर इसी की डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, एक्सीलरेशन सेम होगा, और जैसे ही इसके डायरेक्शन को चेंज करके क्या करेंगे, a0 करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अब क्या होगा कि अभी तक ये ma0 जो नीचे की तरफ लग रहा था, तो n और mg का तो फोर्स काम करेगा इस पे, लेकिन अब यह पूरा का पूरा सिस्टम कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो सीरो फोर्स किधर लगाएंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सिस्टम। तो चूंकि पूरा का पूरा लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, इसीलिए स्यूडो फोर्स इस बार किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, और वैल्यू कितना होगा, ma0। तो यहां से जब आप देखेंगे, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, n इक्वल्स टू mg माइनस ma0। कब, जब यह डाउनवर्ड आ रहा है, जब यह लिफ्ट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। ma0 लिखिए, क्योंकि n प्लस ma0 इक्वल्स टू mg होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में n प्लस n का वैल्यू लिखेंगे mg0। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही यह नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है, तो जो नेट वैल्यू था कब, इनर्शियल फ्रेम में, जो इसका वैल्यू mg आ रहा था, mg में से एक टर्म माइनस होते चला जा रहा है, सब्ट्रैक्ट होते चला जा रहा है। तो क्या कर रहा है, ये n के वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। तो जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको लगेगा कि वेट मेरा थोड़ा सा लूज हो गया, वेट कम हो गया। तो इस ये एनालिसिस क्यों आता है, यह सीरो फोर्स के चलते आता है। सीरो फोर्स के चलते नहीं आता, सॉरी, सीरो फोर्स इसके एनालिसिस को दिखाता है। इसी तरीके से जब आप ग्राउंड झूला पे चलते हैं, उसमें क्या होता है, जब आप ऊपर जाएंगे थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे, बिकॉज लगेगा कि वेट जो है वह थोड़ी सी इंक्रीज कर रही है, या वेटलेसनेस की कोई फीलिंग्स नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही या घूमते घूमते आप नीचे की तरफ, अपर पॉइंट से नीचे की तरफ आएंगे, तो आपको लगेगा कि वेट मेरा क्या हो रहा है, लूज होते चला जा रहा है, यू फील अनकंफर्टेबल देयर। सो व्हाट वी वांट टू डिस्कस कि व्हेन वी आर अप्लाइंग जीरो फोर्स को कब अप्लाई करना है, कि वी शैल अप्लाई जीरो फोर्स व्हेन वी आर डीलिंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट थिंग है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब डील करते हैं तब हम इसको यूज करेंगे। दूसरा क्या है कि जिस पार्टिकल के मोशन को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करेंगे, जैसे यहाँ पे इस सिस्टम को कंसीडर किया है, वही मशीन और आदमी को, तो जिसको आदमी को कंसीडर किया, आदमी का मास लेंगे, मतलब जो जिस पार्टिकल के मोशन को करेंगे उस पार्टिकल के मास लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम से, तो वो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगा सीरो फोर्स का, तो डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के इसको समझने का कोशिश करते हैं, तो और क्लैरिटी आएगी। Suppose you are in a car. एक कार में आप मूव कर रहे हैं, इस कार का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में a0 है, और इस कार में ऊपर से एक बॉब लटका हुआ है जिसका मास कितना है
बड़ा सा बॉब लीजिए, एम मास का एक बॉब लटका हुआ। यह कार एक हॉरिजेंटल ट्रैक पे राइटवर्ड डायरेक्शन में ए नॉट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा इसको फिगर के लिए आप छोटा सा ही बनाइए और इसका मास m कंसीडर कर लेते हैं, दैट विल बी गुड। तो ए एक्सीलरेशन से आता है तो आपको बोलेगा कि यह बॉब जो है यह वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा। एंगल आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल मेड बाई स्ट्रिंग विथ वर्टिकल। इस वर्टिकल के मतलब क्या होगा, जैसे ये एक्सीलरेट करेगा तो यह पीछे की तरफ मूव करेगा और कुछ देर के बाद इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो आपसे ये एंगल जो है जो वर्टिकल के साथ बना रहा है थीटा, यह एंगल बोल रहा है निकालने के लिए, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे करेंगे गाड़ी, नीचे से कोई देख रहा है तो वह तो इस मोशन को एनालाइज नहीं कर पाएगा। क्या करना पड़ेगा कि उसके अंदर, इस कार के अंदर जो कोई भी है एज ए ड्राइवर और पैसेंजर्स एनीवन, वो इस मोशन को एनालाइज कर रहा है और वह क्या बताएगा इस मोशन को। तो इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जो इनिशियल पोजीशन था ये कुछ इसी तरीके का था, एक बॉब था मास m का, लेकिन कुछ देर के बाद इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, यह पोजीशन हो जाएगा सपोज कि दिस एंगल इज थीटा बुलेट। अब इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे लिस्ट डाउन कीजिए। तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा टेंशन का और यहां पे एक फोर्स आएगा mg का, वेट का फोर्स आएगा। और तो कोई फोर्स क्या काम नहीं कर रहा है, कोई रियल फोर्सेस काम नहीं कर रहा है इस पर। अब यदि आप चाहते हैं इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में, सिंस वी आर डीलिंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीरो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सीरो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, यह राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो सीरो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा क्या, पूरे के पूरे कार के उल्टा, मतलब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा जीरो फोर्स, कितना होगा, तो मास ऑफ द पार्टिकल, तो मास ऑफ द पार्टिकल कितना है m, और एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना है a, तो वी शुड राइट m इंटू a नॉट, यही वैल्यू हो। अब आप इस सारे फोर्स को, चूंकि इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, तो इस सारे फोर्स को आप सपोज कीजिए, इसको मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और इसी को वाई एक्सिस ले लिया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो एम जी वाई एक्सिस पे है, एम ए नॉट एक्स एक्सिस पे निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और टी जो है उसकी बात करूं तो ये थीटा है, तो यह भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो यहां से इसका एक कंपोनेंट जो आएगा वो टी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा टी साइन थीटा। तो यहां से आप इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर लिखूं तो क्या आएगा, टी कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में ये किसके बराबर होगा, mg का। इसको इक्वेशन 1 लिखिए। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा कि टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए नॉट, यह दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो आपको निकालना है थीटा का वैल्यू, तो टी को कैंसिल करना पड़ेगा, बाकी एम मालूम है, ए नॉट मालूम है, जी मालूम है, कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2/1, तो 2/1 से क्या हो जाएगा जी, टी साइन थीटा बाई टी
कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एम ए नॉट बाई एम जी। यहाँ से टी टी कैंसिल हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये कितना होगा टेन थीटा इक्वल्स टू ए नॉट बाई जी, हेंस थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए नॉट बाई जी। यहां से आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ए नॉट दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, ए नॉट और जी का वैल्यू कितना, आप इस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि इसके साथ एंगल बनाएगा। इस तरीके से हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, एक वर्चुअल फोर्स को कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। क्या है कि एक्स्ट्रा फोर्स आता है, यह एक्स्ट्रा फोर्स जो रियल फोर्स नहीं है, एक वर्चुअल फोर्सेस है, और इसको क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। लिस्ट ऑफ द फोर्सेस में कौन कौन सा फोर्सेस लग रहे हैं और किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसको इंक्लूड करते हैं। क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड ही नहीं होता है, उसको वैलिड करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए हम एक अलग से एक्स्ट्रा फोर्स को ऐड कर देते हैं। तो रियल नहीं है, इमेजिनरी फोर्स है, एक वर्चुअल फोर्सेस है, और इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सिस्टम। सो आई थिंक यू आर हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। सो इस लेक्चर को देखिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल बी सॉल्विंग some problems on pseudo force. Till the time you can go and understand the concept behind the pseudo force, how and when we are using to make Newton's laws of motion applicable in case of non-inertial frame of reference. Thank you very much.